ये जो आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है बीकॉम सेकेंड ईयर का, अकॉर्डिंग टू DDU के सिलेबस से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन की लिस्ट देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ रिस्क बियरिंग इनोवेटिव एबिलिटीज़ एज वेल एज स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एबिलिटी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सेकेंड आपका जो क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से आपका जो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा। और जो पीछे के अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका इन 10 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद आपके इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अपनी बुक अगर आपने SBPD की बुक रखी हुई है तो आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है, एंटरप्रेन्योर वर्ड वो फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है। फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब होता है सोल पर्सन जो अंडरटेक करता है किसी चीज़ को चलाता है। ठीक है, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आया था वो 1700 में आया था, और इसका मतलब यही होता है कि एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को चला रहा है उस टाइम पे। अभी नहीं, अभी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड हो चुका है। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था जो सिंगल पर्सन है वो ही एक एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है। इकोनॉमिस्ट जो थे वो इसी कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे, और फिर धीरे धीरे उनका जो बिलीफ है वो चेंज होने लगा। एंटरप्रेन्योर कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि रिस्क लेता है। ठीक है, रिस्क किस चीज़ की? अगर आप कोई भी नया काम करोगे तो रिस्क तो होना ही होना है। एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, मार्केट में चलना है कि नहीं चलना है, ये पूरा रिस्क है। और कैसा रिस्क है भाई? फाइनेंशियल रिस्क है आपका। फाइनेंशियल रिस्क क्यों? पैसा लगाओगे, टाइम का रिस्क है, आपकी जो एफर्ट्स आप लगाओगे उसका रिस्क है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है जो एक एंटरप्रेन्योर ही ले सकता है। अब रिस्क यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ कहूँगी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं एंटरप्रेन्योर, ना कि ऐसा कोई रिस्क जिससे आप बर्बादी हो जाए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटी जिसका कुछ पर्पस हो, ठीक है, टू इनिशिएट एंड डेवलप अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। आपको क्या करना है? इनिशिएट, शुरुआत करनी है और डेवलप करना है उस बिज़नेस को जिससे आपको आगे जाके प्रॉफिट मिले। इकोनॉमिस्ट के व्यू को भी देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर को वो मानते हैं कि कोई भी नया गुड्स या नया प्रोसेस जो कि मार्केट में आज तक नहीं था, करेंटली सप्लाई नहीं किया जा रहा है, वो एंटरप्रेन्योर करते हैं। सिंपली है, एंटरप्रेन्योर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कुछ यूनिक प्रोडक्ट अपना लॉन्च करे जो आज तक किसी ने नहीं किया। कई सारे लोगों ने डेफिनेशन दी हुई है, आप अपनी बुक में भी देखिएगा, कई सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार उन डेफिनेशंस को ज़रूर रीड करिए, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। एक पर्सन जो कि प्राइम मोटिव ये लेके चलता है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, और कैसे वो प्रॉफिट जनरेट करेगा? मार्केट डिमांड क्रिएट करता है यूनिक प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरा प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, रिस्क लेता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है, इनिशिएट करता है, एक इंटरप्राइज तैयार करता है। वो इस पूरे प्रोसेस में एक पर्सन होता है, एक प्रोसेस होता है, और उसका एक आउटकम आता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप आप समझ चुके हैं। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। तो एंटरप्रेन्योर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो नई बिजनेस एंटिटी को स्टैब्लिश कर रहा है, नए प्रोडक्ट को ला रहा है या सर्विस को लेके आ रहा है जो कि अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वन हु क्रिएट न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटी for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on them.
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक पर्सन जो नया बिज़नेस शुरू कर रहा है वो रिस्क तो फेस करेगा ही, अनसर्टेनिटीज़ भी फेस करेगा। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है आगे आपको कंफर्म नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसका पर्पस क्या है? सिंपल पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना और अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराना। मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉफिट कमाया तो बस खा ही रहे हैं, आप बिज़नेस को और आगे बढ़ाओगे भी। कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे ग्रोथ होगा, हमेशा आइडेंटिफाई करते रहना है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नेसेसरी सामान असेंबल करिए और उससे अपना कैपिटल फॉर्मेशन करिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंटरप्रेन्योर के। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 10 मार्क्स में भी मिलेगा, 4 मार्क्स में भी मिलेगा और 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, जो यूनिकनेस होना चाहिए, प्रोसेस होता है, इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब होता है कि वो खुद से एक्ट करना चाहे। अब जैसे आपको बोला जाए पढ़ो पढ़ो, आपको पढ़ने का मन नहीं है तो गारंटीड है आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। आपका मन जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो कि कोई ज़बरदस्ती आपसे करवा रहा है। ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देखी, आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, आपका टाइम अलग है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी अलग रखनी पड़ेगी। ठीक है, सीज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, सीज करना, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है तुरंत ग्रैब करिए, इंतज़ार मत करिए। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे और आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सीकर होना चाहिए, हमेशा खोजते रहें इन्फॉर्मेशन की कहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए बिज़नेस रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड। ठीक है, हाई वर्क क्वालिटी, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए काम में। जैसे कि अगर आप जापानीज़ प्रोडक्ट देखोगे तो वो क्वालिटी पे वर्क करते हैं, तो इस वजह से उनकी बेस्ट क्वालिटी होने की वजह से आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। ठीक है, कमिटमेंट होना चाहिए, काम की तरफ आपका कमिटमेंट नहीं होगा आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। अपने टास्क को कंप्लीट करने की आपके अंदर होनी चाहिए पावर कि हाँ भाई मैं कंप्लीट करूँ, आपकी इच्छा होनी चाहिए। नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। एफिशिएंट होना चाहिए भाई। एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, एफिशिएंट मतलब कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा आउटपुट देने वाला। तो एफिशिएंट होना चाहिए। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो भी उसको मिल रही है, मैनेजमेंट के जो भी मेथड उसको पता है, उसको इम्प्रूव करते रहना हमेशा, और बिज़नेस को एफिशिएंटली चलाना कम से कम पैसों में। सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। बिना प्लान के अगर आप कोई काम करते हैं तो वो सही हो ही नहीं सकता। प्लानिंग इसलिए की जाती है कि अनसर्टेनिटीज़ हैं, अगर आप प्लान करके चलोगे तो अनसर्टेनिटीज़ आएंगी तो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सेम बार बार नहीं आती हैं, वो आती खुद से अलग अलग नए तरीके से आपके सामने आएंगी। तो आप सेम सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, आपको भी क्रिएटिव सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर के। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट और एक होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। दोनों की ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भाई बर्बादी की तरफ जा रहा है, पता ही नहीं है क्या सही है। ओवर कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं ही सही हूँ, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और अंडर कॉन्फिडेंट, उसको पता है उसके अंदर क्या एबिलिटी है, कैसे यूज़ कर सकता है, फिर भी वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को छोड़ना हो गया। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका अमाउंट सही होना चाहिए। ये नहीं कि ओवर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो बहुत सारा कैपिटल लगा दे और लॉस में चला जाए, या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए कि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाए। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि विजन होना चाहिए। विजन का मतलब होता है कि फ्यूचर देखने वाला, मतलब एक उसका होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को किस मुकाम तक पहुँचना है, वो विज़न होता है। नॉलेज होनी चाहिए उसको, सक्सेस की डिज़ायर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आशावादी, हर चीज़ में उसको कुछ होप दिखे। पेसिमिस्ट वो होते हैं, निराशावादी होते हैं, जिनको हर चीज़ में कमियां दिखती हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू ऐड करें हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में, सोसाइटी में। इनोवेशन होना चाहिए। तो देखिए ये बहुत बड़ा एलिमेंट है एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कि इनोवेशन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर में आपका इनोवेशन का मतलब ये है कि कोई भी पुराना प्रोसेस था, प्रोडक्ट था, उसमें आपने कुछ ऐसा न्यू एडिशन किया जिसकी वजह से वो बहुत इम्प्रूव हो गया। इनोवेशन। कोई ऐसा तरीका था जो सब इस्तेमाल कर रहे थे, आपने कुछ नया ऐड कर दिया, इनोवेशन आ गया। एडिसन ने बल्ब बनाया, अब उसमें कितना इनोवेशन हो चुका है ये आप खुद देख सकते हैं। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। सही समय पर डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप होना चाहिए। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है बहुत सारे लोगों से डील करता है, बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कोई उनकी बात नहीं सुनने वाला, और जब उनके साथ कोई है ही नहीं तो बिज़नेस चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर तुम्हारा बिज़नेस प्लानिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे प्रीमाइसेस से नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके एम्प्लॉय होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, उसमें 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। उन सबको मैनेज करना होता है, उनके बिहेवियर को मैनेज करना होता है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस सबको मैनेज कर ले जाता है तो उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक तरह का एसेट है। रोज़ वो आपके ऑफिस को छोड़ के जा रहा है घर और वापस आ रहा है। अगर आप उसमें अच्छे से बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो आपका वो एसेट एक बार बाहर जाएगा तो वापस शाम के बाद सुबह लौटने वाला नहीं है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, और इससे क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, 20 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो जब हमें पता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी एक पार्ट में, तो इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से आप तैयार करिए और इतना कंटेंट तैयार करिए कि 20 मार्क्स में अगर आता है तो आप इसको लिख सकें। बाकी आगे के क्वेश्चंस भी जो हैं वो मैं डिस्कस करते जाऊंगी छोटे छोटे वीडियोस में, और इससे आपके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे।